जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज लेकर के आए हैं मॉक टेस्ट जो वेरी इम्पोर्टेंट होगा रीट 2022 के लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो चलिए मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएं और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने स्लाइड में आप देखेंगे सब का सब वेरी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। तो चलिए पहला प्रश्न है, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्ति का वर्णन कहा जाता है। बताइए, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एक का सही आंसर क्या होगा। एक का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी सतही दृष्टिकोण। बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन जो सतही दृष्टिकोण कहलाता है। किसी व्यक्तित्व के संपूर्ण का वर्णन के लिए गहन मानकीय परीक्षणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब का क्या नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सतही दृष्टिकोण, यानी बीज राइट आंसर। चलिए 2 नंबर का बताइए, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं किसमें। बुद्धि स्तर में, आवृत्ति स्तर में, गतिवाही योग्यता में या ये सभी में। बताइए 2 का सही आंसर क्या होगा। 2 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी में, डी इज राइट आंसर। बुद्धि स्तर में भी, आवृत्ति स्तर में भी और गतिवाही योग्यता में भी, ये तीनों में इस प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है जब प्राणी के सामने कोई समस्या आ जाती है। चलिए आगे बढ़िए। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है। पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या। बताइए चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होनी चाहिए। 3 का सही आंसर बताइए जल्दी फटाफट। 3 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी समस्या। जो समस्या होता है वो चिंतन का एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणी में चिंतन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है जब प्राणी के सामने कोई समस्या आ जाती है। चलिए आगे बढ़िए। चौथा है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। बिने ने, रीड ने या टर्मर ने या केटल ने। बताइए 4 का सही आंसर क्या होगा। 4 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी डी। जो बुद्धि लब्धि का ये सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है, इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टे यानी MA/CA, यानी कलाकृति आयु गुणे 100। आगे बढ़िए। अगला है 5वां प्रश्न, प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। यानी प्रगतिशील परिवार में जो बच्चे में अपेक्षाकृत जो होता है वो कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। बताइए 5 का सही आंसर क्या होगा। 5 का सही आंसर क्या होगा। 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका उपलब्धि। क्या हो जाएगा, उपलब्धि। जो प्रतिभाशाली परिवारों में बच्चों में संबंध, जिज्ञासा, आक्रामकता की अपेक्षा उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल होता है। तो ये हो जाएगा सही आंसर उपलब्धि। आगे बढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वास्थ्य वातावरण। बताइए 6 का सही आंसर क्या होगा? यानी पिछड़ेपन का कारण नहीं है। बताइए 6 का सही आंसर क्या होगा? 6 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी स्वास्थ्य वातावरण प्रभावित ये नहीं करता है। जो स्वास्थ्य वातावरण को छोड़कर अन्य सभी पिछड़ेपन का कारण होता है। आगे बढ़िए। अगला है व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। मनन ने, शेल्डन ने, हिपोक्रेटस ने या केटल ने? बताइए 7 का सही आंसर क्या होगा? 7 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस के द्वारा व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़िए। 8वां प्रश्न है सामान्य तथा विशिष्ट कारण सिद्धांत का प्रतिपादक किया गया था। अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थ्रस्टन ने? बताइए 8 का सही आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी स्पीयरमैन। सामान्य और विशिष्ट कारण का सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था ये स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे बढ़िए। अगला है 9वां प्रश्न, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं? बताइए 9 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से 9 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी रक्षात्मक यांत्रिक को तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, जबकि समस्या समाधान विधि की व्यक्तिगत विधि का संबंध प्रत्यक्ष ढंग से होता है। आगे बढ़िए। 10 का प्रश्न है 10वां प्रश्न, डॉट डॉट मस्तिष्क का संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। तनाव से, पिछड़ापन से, डिसलेक्सिया से या इनमें से कोई नहीं? बताइए 10 का सही आंसर क्या होगा? 10 का सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। जो मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों का विभेद जो होता है इसका परिणाम स्वरूप डिसलेक्सिया का विकार होता है। इसे जो पीड़ित छात्र जो पढ़ने में समस्या होती है, साथ ही शब्दों को लिखने बोलने की कठिनाई भी होती है। आगे बढ़िए। 11वां प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डॉट डॉट है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच या इनमें से कोई नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी 70 से कम। जो 70 से कम बुद्धि लब्धि के बालकों को साधारणतः मानसिक न्यूनतम ग्रस्ती के श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़िए। अगला है 12वां प्रश्न, डॉट डॉट में अमूर्तमान प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े या इनमें से कोई नहीं? बताइए 12 का सही आंसर क्या होगा? हो सकता है एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ऐसा बराबर देखने को मिलता है। 150 प्रश्न में 10 प्रश्न ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है जो सेम डिटो बाय डिटो प्रश्न दिया हुआ रहता है। तो चलिए 12 का सही आंसर बताइए। 12 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी प्रतिभाशाली,
प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रतियों का ग्रहण करने की योग्यता सबसे अधिक होती है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या सीसी। बताइए 13 का सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी मानक। मानक को छोड़कर अन्य सभी मूल्यांकन के प्रकार हैं। निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीआई, ये जो है ये मूल्यांकन का प्रकार है, और मानक जो है ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता है। आगे बढ़िए। अगला है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की व्यवस्था नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनाशीलता का प्रक्षेत्र होने के अवसर नहीं मिलता है, या रहने के लिए स्वास्थ्य परिवेश, या विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। बताइए 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव जो होता है वो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति के साथ उत्पन्न हो सकती है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से। 15 का सही आंसर हो जाएगा आश्रित चर, ए इज राइट आंसर, यानी शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी एक आश्रित चर होते हैं। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2019 के अनुसार शिक्षक हेतु प्राप्ति सप्ताह कार्य घंटे होते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे में होते हैं, यानी एक सप्ताह में वो कितने घंटे पढ़ाते हैं? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक सप्ताह में 45 घंटे पठन पाठन होता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है। अगर यदि आप एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं और इसमें से हर बार 2 से 4 नंबर पूछा जाता है, इस पर अलग अलग वीडियो बना दिया गया है, जा कर के प्ले लिस्ट में देख लें। एनसीएफ 2005 बल देती है करके सीखने पर, रटने पर, या समस्या हल करने पर, या ये सभी। बताइए 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005 कहता है करके सीखने पर ये बल देता है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, या अधिगम अनुभव। बताइए 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव को छोड़कर अन्य सभी मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग में रखा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है।
उपभोक्ता की अनुसंधानकर्ता, समस्या का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्या का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 19 का सही आंसर क्या होगा। 19 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान का समस्या का जो शीघ्रता से हल प्राप्त नहीं होता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। इस अनुसंधान में उपभोक्ता को अनुसंधान कार्य नहीं होता है। आगे बढ़िए। अगला है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टोनसी ने, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी रॉस ने वातावरण की बाहरी शक्ति वर्णन किया है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन रॉस महोदय का दिया गया कथन है। आगे बढ़िए। अगला है अगला प्रश्न है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इसकी आयु कितना होती है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? बताइए 21 का सही आंसर क्या होगा। 21 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी 11 वर्ष। जो 11 वर्ष होता है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण करने की शक्ति उसमें विकसित हो जाती है। आगे बढ़िए। 22 कहता है शारीरिक विकास का क्षेत्र ... है। स्नायुमंडल, मांसपेशियों का वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या ये सभी? बताइए 22 का सही आंसर क्या होगा जल्दी से। 22 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी ये सभी। स्नायुमंडल, मांसपेशियां में वृद्धि का तथा एंडोक्राइन ग्लैंड्स तीनों का शारीरिक वृद्धि का क्षेत्र होता है। आगे बढ़िए। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किसमें? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यकाल में, या किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में? बताइए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। 23 का सही आंसर क्या होगा। 23 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। जो उत्तर बाल्यावस्था में बालकों की नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए उत्तर बाल्यावस्था का बालक में जिज्ञासा का स्तर बढ़ जाता है और उसका स्वयंगात्मक विकास तीव्र हो जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़िए। 24वां प्रश्न है अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए 24 का सही आंसर क्या होगा। 24 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अनुरूप तत्वों का जो सिद्धांत का प्रतिपादक है वो थॉर्नडाइक साहब द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार कौशल को सीखने में वैसे समानरूपी तत्व उपस्थित होते हैं पहले सीखे गए कौशल में थे। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा? बताइए 25 का सही आंसर क्या होगा। 25 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को छोड़कर अन्य सभी वंशानुक्रम का नियम होता है। आगे बढ़िए। अगला है 26 नंबर
डॉट डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। बताइए 26 का सही आंसर क्या होगा। 26 का सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम का अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। बताइए 27 का सही आंसर क्या होगा। 27 का सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी पारंपरिक अनुकूलन। संकेत अधिगम के अंतर्गत व्यापारिक अनुकूलन सीखा जाता है जो व्यक्ति को सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है, यानी समाज के बारे में। मनोविज्ञान, वातावरण और मनोदैहिक का संबंध संकेत अधिगम में से नहीं आता है। ये बार बार आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। भूख, पुरस्कार, रुचि या विश्राम। बताइए 28 का सही आंसर क्या होगा। 28 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी रुचि। रुचि एक अर्जित प्रेरक का उदाहरण माना जाता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए 29 का सही आंसर क्या होगा। 29 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी भावात्मक जागृति द्वारा। आगे बढ़िए। अगला है, हिंदी में आते हैं, यानी 31 नंबर। संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य में से वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य, संयुक्त वाक्य। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 31 का सही आंसर क्या होगा। 31 का सही आंसर हो जाएगा अज्ञार्थक वाक्य, यानी सी इज राइट आंसर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, सॉरी 32 का है, सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या होता है। गरीबी में जीना, गरीबी में दंतुल का शौक रखना, या सामान्य किंतु प्रेमपूर्वक भेंट, या बढ़ चढ़कर बातें करना। बताइए 32 का सही आंसर क्या होगा। 32 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी सामान्य किंतु प्रेमपूर्वक भेंट। सुदामा के दंतुला का अर्थ सामान्य किंतु प्रेमपूर्वक भेंट होता है। आगे बढ़िए। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है। लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य को नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। साधारण काम का अधिक पैसे मांगना, या बिना काम के दौलत चाहना। बताइए 33 का सही आंसर क्या होगा। 33 का सही आंसर जो होता है वो है खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ पूरी मजदूरी देने पर कोई भी कार्य अच्छा से ही होता है। चलिए आगे बढ़िए। यानी 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, यानी पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। आगे बढ़िए।
अगला है हिंदी भाषा का शिक्षण में विधि है। अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला या ये सभी। 34 का सही आंसर क्या होगा? 34 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी ये सभी। अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि। आगे बढ़िए। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना या संबंधित पाठ को रुचि उत्पन्न करना। बताइए 35 का सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। आगे बढ़िए। अगला है भाषा शिक्षण का उपागम है। पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए 36 का सही आंसर क्या होगा? 36 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी ए और बी दोनों, यानी पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। आगे बढ़िए। छात्रों को शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपागम है। शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वास्थ्य की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग या उपयोग, उपरोक्त में से सभी। बताइए 37 का सही आंसर क्या होगा? 37 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़िए। आगमन विधि के रूपों का संख्या क्या है? 5, 2, 7, 3। बताइए आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी होती है? 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी 2। ये दो कौन कौन से होते हैं? एक प्रयोग विधि और दूसरा सहसंबंध विधि। आगे बढ़िए। अगला है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर या ए और बी दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। बताइए 39 का सही आंसर क्या होगा? 39 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी ए और बी दोनों, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर भी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है यानी 40। निम्नलिखित व्यक्ति का साधन नहीं है? पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या नाट्य लेखन। बताइए 40 का सही आंसर क्या होगा? 40 का सही आंसर हो जाएगा, यानी सी इज राइट आंसर, वाद विवाद। आगे बढ़िए। अगला है बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक होता है अक्षर सिखाना, 12 खड़ी सिखाना या लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना या उसको क्रियाशील बनाना। बताइए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बालक को लिखने सिखाने से पहले क्या आवश्यक होती है बच्चों के लिए? 41 का सही आंसर क्या होगा? 41 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। आगे बढ़िए। अगला है प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक या विद्यालय पत्रिकाएं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
42 का सही आंसर सी इज राइट आंसर, यानी पाठ्य पुस्तक। SITE क्या है? टीवी चैनल, उपग्रह अनुदेशक दूरदर्शन प्रयोग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। SITE का मतलब क्या है, यानी इनका फुल फॉर्म क्या है? 43 का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन का प्रयोग का ये मतलब है कि SITE। आगे बढ़िए। अगला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उपयोगिता का प्रमुख कारण है। रटाई में मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, या विद्यार्थियों का हित का होता है। बताइए 44 का सही आंसर क्या होगा? 44 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी निष्पक्ष मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर एक जैसा ही होता है। इसमें पक्षपात का गुंजाइश ना तो परीक्षा की ओर से होती है और ना ही परीक्षक के ओर से। इसमें निष्पक्ष मूल्यांकन की संभावना बनी रहती है। इसमें कोई दो मत है ही नहीं। आगे बढ़िए। अगला है, अगला प्रश्न है 45। विचारों को अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? वस्तुनिष्ठ, अति लघु-उत्तरात्मक, या निबंधात्मक, या लघु उत्तरात्मक? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 45 का? 45 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी निबंधनात्मक। आगे बढ़िए। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? मॉरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम, या कैथवॉल? बताइए 46 का सही आंसर क्या होगा? 46 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी ब्लूम। आगे बढ़िए। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा शिक्षकों की कमियों को उपचार करते हैं, छात्रों को घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों को निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, या कुछ कहा नहीं जा सकता है। बताइए 47 का सही आंसर क्या होगा? 47 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी छात्रों की कमजोरियों को निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। और जो कार्य शिक्षण द्वारा अपनाया जाता है उसे उपचारी शिक्षण भी कहा जाता है। आगे बढ़िए। उच्चारण सुधारने का कार्य किस कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चारण माध्यमिक, या उच्च कक्षाओं में? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए 48 का सही आंसर क्या होगा? 48 का सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक विद्यालय में ही बोलना, समझना प्रारंभिक विद्यालय से ही स्टार्ट होता है और प्रारंभिक विद्यालय में ही ये सब सीखा जाता है। आगे बढ़िए। अगला है, पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न लेंगे। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा एवं छोटा, आभासी सीधा एवं अवर्धित, आभासी उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। बताइए 121 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी आभासी सीधा एवं अपवर्तित हो जाता है। आगे बढ़िए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैविक विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? अरावली हिल्स, खासी हिल्स यानी पहाड़ियाँ, या हिमालय, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 122 का सही आंसर क्या होगा? 122 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी हिमालय। जो भारत विश्व में प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्र में से एक हैं। भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट को माना जाता है, जो पश्चिमी घाट, हिमालय तथा इंडो बर्मा के क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़िए। अगला है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पशु किन्हें माना जाता है? बाघ को, गाय को, ऊंट को, या भेड़ को? बताइए, ये तो हल्का प्रश्न है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान के बारे में। राजस्थान का स्पेशल वीडियो भी बनाया जाएगा। बताइए 123 का सही आंसर क्या होगा? 123 का सही आंसर हो जाएगा ऊंट। ऊंट जो होता है राजस्थान का राज्य के पशु माना जाता है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तानी प्रदेश होता है और इस राज्य की उपगामी पशु है। इसे राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है, नहीं है? एग्जाम में प्रश्न को पूरा पूरा पढ़ना है, आधा अधूरा नहीं पढ़ें। या तो यहाँ नहीं रहता तो आप नहीं वाला मार देते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कौन सा कथन सही है? सभी धातु तन्य होती है, सभी अधातु तन्य होती है, सामान्यतः धातु तन्य होती है, या कुछ अधातु तन्य होती है? बताइए 124 का सही आंसर क्या होगा? 124 का सही आंसर सी इज राइट आंसर, यानी सामान्यतः जो धातुएं तन्य होती है। आगे बढ़िए। अगला है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? देखिए यहाँ पे आ गया नहीं है, ऐसा प्रश्न को ध्यान में रखना है। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, या धूलकण? बताइए 125 का सही आंसर क्या होगा? 125 का सही आंसर हो जाएगा ठोस अपशिष्ट। जो वायु प्रदूषण के अनेक कारण होते हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, उद्योग से, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, धुएं के कण गैसीय अपशिष्टों के आदि में मिल जाते हैं, जो ठोस अपशिष्ट का मृदा प्रदूषण तथा जल प्रदूषण होता है। आगे बढ़िए। राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं होते हैं? वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या राजसमंद झील? बताइए 126 का सही आंसर क्या होगा? 126 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी राजसमंद झील। राजसमंद झील की घोषणा की सूची में भारत का 26 स्थल शामिल है। वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवला राष्ट्रीय उद्यान आदि स्थल जो हैं, जबकि रामसमंद झील इनमें शामिल नहीं है। आगे बढ़िए। राजस्थान में कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है? जल विद्युत, प्रकृति गैस, पवन ऊर्जा, या सौर ऊर्जा? सही आंसर इसका हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी प्राकृतिक गैस जो होता है नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। राजस्थान में भी यह नवीनीकरण संसाधन नहीं है, जबकि जल विद्युत, पवन ऊर्जा और ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन होता है। आगे बढ़िए। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान का अवधारणा के मध्य संबंध तार्किक अध्ययन है।
इनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दिया है? W.C. डैम्पियर ने, B.C.M. ब्लूम ने, कार्ल्स पापर ने या J.W.N. सुलिवन ने? बताइए 128 का सही आंसर क्या होगा? 128 का सही आंसर हो जाएगा W.C. डैम्पियर ने ये कथन दिया था। निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में, जियोलॉजी में या एनाटॉमी में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए 129 का सही आंसर क्या होगा? 129 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी हॉर्टिकल्चर। जो व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न फलों का उत्पादन जो उद्यान कृषि ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसके अंतर्गत जो फल, सब्जी और कंदमूल फसलों का चिकित्सा, पौधे, बागवानी फसलें आदि भी आती है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर का विज्ञान शिक्षण वांछनीय उद्देश्य है? विज्ञान तथ्यों को, सिद्धांत एवं उसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मक का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों का आत्मसात करना या उपरोक्त में से सभी? बताइए 130 का सही आंसर क्या होगा? यानी ये क्वेश्चन आप अगर दी एग्ज़ाम में पढ़ के चले जाते हैं तो आपका 150 में से 80+ आंसर सही होने का संभावना बढ़ जाएगा। बताइए 130 का सही आंसर क्या होगा? यानी इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत तो कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या उपयुक्त में से सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 131 का डी इज राइट आंसर, यानी उपरोक्त में से सभी। उपयोगिता का सिद्धांत व जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत का जो संबंध होता है वो पर्यावरण अध्ययन के ही अधिगम का सिद्धांत से ही होता है। आगे बढ़िए। अगला है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए 132 का सही आंसर क्या होगा? 132 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसका मुख्य कारण जो होता है ग्रीन गैस हाउस गैस से होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CFC, मीथेन में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख होते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो कारण है वो CO2 ही है। इसलिए वरीयता क्रम के अनुसार CO2 का भूमंडलीकरण ऊष्मा में अधिक प्रभावी भूमिका निभाती है। आगे बढ़िए। अगला है, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? 4, 3, 8, 6? बताइए 133 का सही आंसर क्या होगा? 133 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी 6 हो जाते हैं। जो सोपान स्थिति का प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, प्रोजेक्ट बनाना, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन तथा रिकॉर्ड करना होता है। आगे बढ़िए। अगला है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आगमन, मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का या निगमन का? बताइए 134 का सही आंसर क्या होगा? 134 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी मनोरंजन एवं
खेल संबंधी। जो छोटी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का जो तरीका होता है वो मनोरंजन एवं खेल संबंधी से ही होनी चाहिए। आगे बढ़िए। अगला है विशिष्ट के सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि, स्वतः संशोधन विधि या संश्लेषण विधि, आगमन विधि। बताइए 135 का सही आंसर क्या होगा? 135 का सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि। ये आगमन जो विधि होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जो सिद्धांत का आगमन विधि से संबंधित है। इस पर विधि में समानता अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं और ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। आगे बढ़िए। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, OHP या प्रतिमाम या फ्लेम नल बोर्ड? बताइए 136 का सही आंसर क्या होगा? 136 का सही आंसर हो जाएगा यानी बी इज राइट आंसर, OHP। आगे बढ़िए। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषताएं हैं? वैधता, विश्वसनीयता या A और B दोनों, या D व्यापकता या विस्तृत। बताइए 137 का सही आंसर क्या होगा? 137 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी A और B दोनों। प्रमुख विशेषता उसकी वैधता तथा विश्वसनीयता होती है। प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य जो है विद्यार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर होना चाहिए, इसकी जानकारी की जांच नहीं करना चाहिए। आगे बढ़िए। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में, 1997 में? बताइए 138 का सही आंसर क्या होगा? जो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो बना था 2006 में पारित किया गया था और 1 नवंबर 2007 में इसे लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006। कितना हो जाएगा 38 का? 2006। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क के साथ होते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, या वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, या सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। बताइए 129 का सही आंसर क्या होगा? 129 का सही आंसर बी इज राइट आंसर, यानी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। यानी कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ होते हैं, वे समान आवास, भोजन का मानव होते हैं, यानी यानी प्रत्येक सदस्य की जो आय भिन्न जमा की जाती है उसे विशेष परिवार की नहीं होती है, यानी विशेषता। आगे बढ़िए। अगला है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996 को, 5 जून 1990 को, या 22 जुलाई 2002 को, या 26 दिसंबर 1994 को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए 140 का सही आंसर क्या होगा? 140 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी 26 दिसंबर 1994 को जो किया गया था। इसकी स्थापना चाइल्ड लेबर पॉलिसी में 1987 के अंतर्गत 26 दिसंबर 1994 को की गई थी। शुरू में यह प्रकाशित 13 राज्यों के 200 जिलों में गठित किया गया था। आगे बढ़िए।
अगला प्रश्न है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होते हैं? यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी या वर्मी कंपोस्ट? बताइए 141 का सही आंसर क्या होगा? 141 का सही आंसर हो जाएगा बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट। क्या होगा? वर्मी कंपोस्ट। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित है, यानी सही मिलान आपको करना है, यानी इसमें से एक गलत है और 3 सही है। फिरन जम्मू कश्मीर, पानो भाजू पश्चिमी बंगाल, राहिदे हिमाचल प्रदेश या फुलकारी पंजाब में? बताइए ये कौन गलत है? 142 का जो है इसमें से कौन गलत है? ये जो है बीज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो पानो बीजू है ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये गोवा राज्य में स्थित है। यही आपका रॉन्ग नंबर होगा और ये सब सही है आपका। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है? संगमरमर का पत्थर, कोटा स्टोन या धिया पत्थर जिसको हम लोग बोलते हैं सेलखड़ी, या सैंडस्टोन? 143 का सही आंसर क्या होगा? 143 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर, यानी धिया पत्थर सेलखड़ी का जो है वो नहीं लिया जाता है। सामान्यतः कोटा स्टोन और सैंडस्टोन का प्रयोग होता है। इसकी पर्यावरण का उपलब्धता है। धिया पत्थर सेलखड़ी का जो प्रयोग घरों का फर्श बनाने में नहीं किया जाता है। आगे बढ़िए। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 20, 25, 22 या 24? बताइए कितनी है? 144 बीज राइट आंसर। 125 कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है। आगे बढ़िए। फिर से आ गया आपका मिलान वाला, इसमें से एक गलत है। अंबाजी मेला गुजरात में लगता है, माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, नैना देवी मेला असम में लगता है, बेनेश्वर मेला राजस्थान में लगता है। बताइए इसमें एक आपको गलत ढूंढना है, क्या होगा? ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, डी भी सही है, लेकिन ए गलत है। ये नैना देवी मेला असम में नहीं लगता है। नैना देवी मेला जो होता है वो हिमाचल प्रदेश बिलासपुर जिले में लगता है। आगे बढ़िए। अगला है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डिडवाना में, नागौर में, बाड़मेर में या परबतसर में? 146 का सही आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर, यानी डिडवाना में ये स्थित है स्टेट केमिस्ट वर्क्स। आगे बढ़िए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1981 में, 1985 में, 1986 में या 1988 में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी 1986 में। यह उपभोक्ता अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। इसी वर्ष से लागू भी किया गया था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग होता है किसके कारण? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण,
एंटामीबा के कारण, या रिट्रोवायरस, या सल्मोनेला से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, यानी मलेरिया रोग किसके कारण होता है। 148 का सही आंसर बताइए। 148 का सही आंसर हो जाएगा, इज राइट आंसर, यानी प्लाज्मोडियम फाल्सीपरमेट नामक जो ये बीमारी होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग की वाहन मादा मच्छर को काटने से होती है, जो सिर दर्द, मिचली पेशियां वेदना तथा तीव्र बुखार भी इसके कारण आता है, और यह मुख्य लक्षण होता है। आगे बढ़िए। पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। अमाशय में, श्वसनलिका में, या आंत्र में, या वायु कोश में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। क्या होगा, बी इज राइट आंसर, यानी श्वास नालिका में। लास्ट क्वेश्चन से है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। जाइलम, पेरेनाइकमा, कलेनाइकमा, या स्क्लेरेनाइकमा। बताइए 150 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो पौधे होते हैं वो पाए जाने वाला जटिल ऊतक हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के, तो कोशिकाओं, वाहनिकाओं का कष्ट तंतु तथा कष्ट मृदुकता का मिलकर बने होते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।